नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अमेजन और फ्लिपकार्ट ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां हैं और ये ऑनलाइन व्यापार करती हैं। अब इनके खिलाफ एक 6 जनवरी को फैसला आया है और आपको बता दूं, अगर फैसले के बाद जैसी परिस्थितियां बन रही हैं और आगे जांच शुरू हुई है, उसमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर भारी जुर्माना तो लगेगा ही, और आगे अगर शर्तें नहीं मानते हैं तो इनको भारत से अपना बुरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये दोषी पाए गए हैं। 2020 में दिल्ली व्यापार महासंघ ने सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके सामने एक याचिका दायर की थी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जो प्रेफरेंस देते हैं, जो कोई कस्टमर जब किसी चीज को सर्च करता है तो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं जो इनके सगे संबंधी हों। सगे संबंधी मतलब कोई नाते रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन जो चहेती कंपनियां हैं, चहेते ब्रोकर्स हैं, या जो चहेते उनके व्यापारी हैं, उनके उत्पाद को ही वो दिखाते हैं, यानी जिनको बेचना चाहते हैं वही आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की जब शिकायत गई तो इस पर जो है सीसीआई ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में जांच शुरू हुई। तो जांच में पाया गया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं पूर्णतः सत्य हैं, और जब ऐसी जांच शुरू हुई तो अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनियों ने और तथा वो व्यापारी जिनको ये कंपनियां लाभ पहुंचा रही थी, उन कंपनियों ने पूरे देश के हाई कोर्टों में इस प्रकार के मामले दर्ज करा दिए और उन मामलों की संख्या आज करीब 26 हो गई है। तो इन्होंने इस जांच को बंद करने के लिए याचिका दी हुई है, लेकिन चूंकि प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई दे रहे हैं तो ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, फिर डबल बेंच में गया, वहां से भी मना हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में मतलब गई ये कंपनी सीसीआई सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की कि प्रथम दृष्टया ये दोषी पाए गए हैं। 2020 में दिल्ली व्यापार महासंघ ने सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके सामने एक याचिका दायर की थी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट कोई कस्टमर जब किसी चीज को सर्च करता है तो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं जो इनके सगे संबंधी हों। सगे संबंधी मतलब कोई नाते रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन जो चहेती कंपनियां हैं, चहेते ब्रोकर्स हैं, या जो चहेते उनके व्यापारी हैं, उनके उत्पाद को ही वो दिखाते हैं, यानी जिनको बेचना चाहते हैं वही आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की जब शिकायत गई तो इस पर जो है सीसीआई ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में जांच शुरू हुई। तो जांच में पाया गया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं पूर्णतः सत्य हैं, और जब ऐसी जांच शुरू हुई तो अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनियों ने और तथा वो व्यापारी जिनको ये कंपनियां लाभ पहुंचा रही थी, उन कंपनियों ने पूरे देश के हाई कोर्टों में इस प्रकार के मामले दर्ज करा दिए और उन मामलों की संख्या आज करीब 26 हो गई है। तो इन्होंने इस जांच को बंद करने के लिए याचिका दी हुई है, लेकिन चूंकि प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई दे रहे हैं तो ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, फिर डबल बेंच में गया, वहां से भी मना हो गया। जब मामले दायर हो गए तो उसके बाद सीसीआई गई सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि 35-36 जगह हमारा जाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, तो इसलिए इन सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 6 जनवरी को इस पर फैसला आया कि चूंकि
पहली याचिका कर्नाटक में दायर हुई थी, तो इसलिए क्यों न सभी याचिकाओं को, जो याचिकाएं एक समान हो, क्यों याचिकाओं में यह होता है कि समानता अगर होती है मामले में तो उनको मर्ज कर दिया जाता है, तो इन सभी समान याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। तो जो सॉलिसिटर जनरल थे भारत सरकार के, उनके मार्फत से ये कहलवाया, पूछा कि क्या सीसीआई इसके लिए राजी होगी। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा हाँ नहीं, सीसीआई इसके ऊपर राजी है और उसको एक जगह किया जाए, भले ही कर्नाटक में कर दिया जाता है तो उसमें हम तैयार हैं उसके लिए। तो भी मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनियां करती क्या है कि आप जब एज ए कस्टमर आप किसी चीज को लेने के लिए सर्च करते हैं, तो जो चीज आपको दिखाएंगी उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है, और वो दिखाएंगी किसे, जो उनकी वरीयता सूची में होगा। ये प्रतिस्पर्धा आयोग जो बना था सीसीआई, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, 2002 में इसको वाजपेयी सरकार जी लाई थी। उद्देश्य ये था कि जब हमारे देश में इतना बड़ा उदारीकरण हो रहा है, तो उदारीकरण से तमाम कंपनियां आएंगी और पता नहीं जो एक्ट बनाया गया कि उसमें जो है समानता होनी चाहिए, सामान्य की समानता हो, तमाम क्लॉज हैं उसमें, तो इसका जो उल्लंघन करेगा वो दोषी पाया जाएगा। तो उसी के तहत ये दिल्ली व्यापार महासंघ ने इनके कंपनियों के ऊपर मतलब केस दायर किया हुआ था। अमेजन और फ्लिपकार्ट का जो खेल पकड़ा गया है वो ऐसा है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने एक टूथपेस्ट बनाया और उस टूथपेस्ट की उसकी बेचने की जो मंशा है वो 50 रुपए की है, लेकिन कस्टमर को वो 80 रुपए में मिल रहा है। तो वहां से वो डीलर के पास जाएगा, सब डीलर के पास जाएगा, सब डीलर के पास में होलसेलर के पास जाएगा और रिटेलर के पास जाएगा, तब कस्टमर के पास जाएगा। इस प्रकार से सब जगह अपना 5 रुपये करके सबको कमीशन मिलता गया और वो उसका जो है सबको फायदा मिला। उसमें छोटा व्यापारी भी खा रहा है, बड़ा मैन्युफैक्चरर भी खा रहा है। लेकिन इन कंपनियों ने क्या किया, सीधे मैन्युफैक्चरर से मिले, कहा कि भाई आपका जो 50 रुपए में बिक रहा है हम आपका 55 रुपए में ले लेंगे और कस्टमर को हम 80 रुपए के देंगे। ऐसे उन्होंने क्या किया कि 55 रुपए का खरीद लिया और कस्टमर को उन्होंने 80 रुपए में बेचा। इस प्रकार से 25 रुपए सीधे अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनी खा गई। तो ये जब घोटाले पकड़े गए, इनसे हुआ क्या कि दूसरा जो व्यापारी है, जो ई कॉमर्स में काम करने वाला है, उसके नाम से जो वो प्रोडक्ट आपको दिखाई ही नहीं देगा सर्चिंग में। तो जब सर्चिंग में दिखाई नहीं देगा, उसके पास उसका माल नहीं बिकेगा उसके थ्रू, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा जो बाजार की चेन है, बाजार की चेन में फिर वो मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर के पास न जाएगा, न रिटेलर के पास जाएगा, सीधे कस्टमर को मिल जाएगा। तो उसको 50 रुपए के बजाय 55 रुपए का सामान मिल रहा है और कस्टमर को वो 80 रुपए वहां से भी मिलना था और यहां से भी 80 रुपए का मिल रहा है। तो ये जो लंबी कमाई बीच की थी, करीब 30-40% की, वो जो है अमेजन कंपनियां और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां मिलकर खा रही थी। तो ये जो है, जो हमारा प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन है, उसके नियमों के खिलाफ है और इसी में खेल पकड़ा गया है और ये कार्रवाई इन दोनों कंपनियों पर होने जा रही है। अगर ये याचिका स्वीकार तो हो गई है और जांच होती है, क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट या बड़े बड़े जो सेलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये जांच हो। अगर जांच हो जाती है और ये दोषी पाई जाती है कंपनियां, तो इनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगेगा और शर्तें नहीं मानने पर इनको भारत से अपना काम समेटना भी पड़ सकता है। तो ऐसे इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें आप सीसीआई को क्या, ये सब बातें जो हैं भारत सरकार के पास भी जा रही थी, मोदी जी के पास भी जा रही थी। तो मोदी जी ने भी इन लोगों पर शिकंजा कसा हुआ है कि कंपनियां जो है हमारे देश के व्यापारियों को जो नुकसान कर रही हैं, इनको इनसे बचाना है। तो आगे देखते क्या होता है, तब तक हमको इस पर नजर बनाए रखनी होगी।
और आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।